राम राम जी। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आप सब लोग अच्छे होंगे। आप सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भगवान आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि मेरे जिया जी जो है तो बहुत बीमार है। और आज मेरे जिया जी को इस दुनिया से गए हुए जो है तो 8 दिन हो गए। वीरवार है आज, और वीरवार के दिन ही मेरे जिया जी की डेथ हो गई थी। मैंने आप सबसे कहा था कि आप सब लोग भी दुआ करना, क्योंकि दवा से ज़्यादा दुआओं में असर होता है। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर होगा, हम सब की दुआएं काम नहीं आई। कुछ नहीं कर सकते जी। मेरी सिस्टर जो है तो मेरे से छोटी है, और कि मतलब ज़िंदगी एकदम से ऐसी उथल पुथल हो गई। 1 महीने में हंसता खेलता परिवार जो है तो बिखर गया। पूरा 1 महीना, दिसंबर की 26 तारीख को मेरे जिया जी को हार्ट अटैक आया था। और सब कुछ सही से हो रहा था, स्टंट वगैरह अच्छे से, मतलब वो सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया था, स्वस्थ भी हो गए थे बीच में। लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, और 26 तारीख को ही उनको हार्ट अटैक आया, और 26 तारीख को ही उनकी, फिर अगले जनवरी की 26 तारीख को उनकी डेथ हो गई। पूरे 1 महीने का खेल था पूरा। पूरे 1 महीने में जो है तो ज़िंदगी कहाँ से कहाँ चली गई, कुछ समझ नहीं आता। अब तो ऐसा लगता है जैसे ज़िंदगी मतलब कब हाथ से निकल जाए कोई पता नहीं है जी। कब हमारे को ये ज़िंदगी धोखा दे ले कोई पता नहीं। और मेरे जिया जी बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे। मेरे तो वो अपने छोटे भाई की तरह थे। मेरी छोटी सिस्टर थी तो वो मेरे छोटे भाई की तरह थे। और वो दाउटी पंचायत के प्रधान भी रह चुके हैं पहले, और आजकल जो है तो दाउटी पंचायत की प्रधान जो है तो मेरी छोटी सिस्टर है। अब बहुत सी जिम्मेवारी आ गई उसके कंधों पे। अभी बच्चों की उन्होंने शादियां वगैरह भी नहीं की है। बच्चे बड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। 25 साल का है लड़का, लेकिन जिम्मेवारियां अभी अधूरी थी। चलो, कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान को यही मंजूर होगा। बहुत कुछ अच्छे से चल रहा था, अच्छे से मूव हो रहा था, सब कुछ अच्छे से, मतलब सही से था। लेकिन अचानक एकदम से क्या करें, कुछ नहीं बोल सकते जी। कहने के लिए कोई शब्द भी नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे एक हंसता खेलता परिवार कैसे बिखर गया, और क्या हो गया। मतलब एक इंसान के जाने से कितनी कमियां होती है, पीछे बहुत ज़्यादा कमियां पड़ जाती है हमारे। और ये वो ना एक बहुत अच्छी नेक इंसान थे, बहुत ही नेक इंसान थे वो। उनकी कमी जो है तो मतलब सबको खल रही है। मैं अपनी सिस्टर के पास जो है तो 6-7 दिन रह के आई हूँ, और शायद आज या कल मैं फिर उसके पास चली जाऊँ, क्योंकि घर में कोई नहीं था। तो मैंने बेटी को बुलाया है चंडीगढ़ से, तो वो आएगी तो मैं फिर उसके पास जाऊँगी, क्योंकि ये मुश्किल का समय है। भगवान ऐसा मुश्किल का समय जो है तो किसी के ऊपर ना लाए। और ये मुश्किल का समय है, इसमें तो सबको एक दूसरे का सहारा बन के ही चलना पड़ता है। और ऐसे ही फिर ज़िंदगी कट जाती है, और क्या करना। कुछ नहीं बोल सकते जी ना। कुछ मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ क्या नहीं। और कहते हैं कि अच्छे इंसानों की ज़रूरत यहाँ भी होती है और भगवान के पास भी होती है। शायद इसीलिए वो भगवान को प्यारे हो गए। और अच्छे आदमियों की बातें अच्छी होती है, और बुरों की बातें फिर बुरी लगती है। तो उनके लिए तो जी पूरी पंचायत जो है तो बहुत ज़्यादा वो कर दी है कि ऐसा इंसान जो अपनों से पहले दूसरों के बारे में सोचे कम देखने में मिलते हैं। और शायद ऐसी पुण्य आत्माएं जो तो बहुत कम होती है। और शायद इसीलिए वो जल्दी भगवान के पास भी चले गए, क्योंकि भगवान को भी शायद उनकी ज़रूरत होगी। बहुत ही मुश्किल का समय है, और अचानक से ये क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एक हंसता खिलता परिवार 1 महीने में जो तो कहाँ से कहाँ आ गया। चलो, आप सब लोग दुआ करना कि मेरी जिया जी की आत्मा को जो है तो शांति मिले, और उनको मोक्ष प्राप्त हो। वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो ऐसे इंसान इस दुनिया में बार बार नहीं आते। बहुत ही मुश्किल से ऐसा इंसान होते हैं जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचे और सबका भला करे, सबको साथ लेकर चले। उनकी कमी तो हमेशा ही खलती रहेगी जब तक हम जिंदा है, लेकिन फिर भी जीना तो पड़ेगा। और
अब जो मुश्किल का समय भगवान ने मेरी बहन पे डाल दिया है, मतलब हम सब पे ही डाल दिया है, ऐसा नहीं है, तो वो तो अब काटना पड़ेगा और हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हिम्मत नहीं दिखाएंगे तो फिर जी कैसे पाएंगे। हर भगवान मेरी बहन और उसके बच्चों को जो है तो बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। और भगवान ने हमारी ज़िंदगी में क्या लिखा है, हमारे लिए क्या सोच के रखा है, किसी को कुछ पता नहीं है। इसके लिए जो है तो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करो, अपने रिश्तों को समझो, अपने बड़ों की इज्जत और छोटों को प्यार दे, और सबकी खुशियों में शामिल हो, सबके दुखों में शामिल हो। ये ज़िंदगी है जी, यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। आदमी तो एक मिट्टी का खिलौना है, कब कहाँ ढेर हो जाए कोई पता नहीं। तो आप सब लोग दुआ करना कि मेरे जिया जी की आत्मा को जो शांति मिले, उनकी आत्मा को। और बस